3000 साल पहले की बात है कि मुल्क मिस्र पर फिरौन नामी किंग हुकूमत किया करता था, जो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था। वो लड़की किंग के प्रीस्ट को पसंद करती थी, जिसके पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की पावर थी। प्रीस्ट और लड़की प्यार के चक्कर में एक दूसरे को मिलने की कोशिश करते हैं, मगर फौरन ही वहाँ पर किंग फिरौन आ जाता है। वो दोनों को देख के आग बगोला हो जाता है, मगर इससे पहले वो कोई ऑर्डर देता, ये दोनों मिलके किंग का खात्मा कर देते हैं। लड़की प्रीस्ट को कहती है कि फिरौन के लोग आते ही होंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को मार डालूंगी और तुम क्योंकि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे दोबारा जिंदा कर देना। लड़की खुद को फौरन मार डालती है और प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रीस्ट अपनी लवर को जिंदा करने के लिए तैयार था और वो अपनी जादुआनी किताब उठा के ले आता। जैसे कि वो लड़की को जिंदा करने लगता है, किंग के फॉलोअर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एक गद्दार था। वो उसे बहुत बुरी सजा देने का सोचते हैं और आखिर उसकी पूरी बॉडी को पट्टियों में लपेट के मम्मी बना देते हैं। फिर वो उसे कॉफिन में जिंदा बंद करने लगते हैं और उस पर कीड़े छोड़ देते हैं और उस कॉफिन को एक खास किस्म की चाबी के साथ बंद कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो उसको बहुत बड़े स्टैचू के नीचे जमीन में दफन कर देते हैं ताकि रहती दुनिया तक इसको कोई न बाहर निकाल सके। अगर कभी वो दुनिया में वापस आया तो दुनिया पर कहर बन के टूटेगा। इस बात को हजारों साल बीत जाते हैं और लोग अब इस जमीन को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ जंग कर रहे होते हैं। वो ही जमीन अब आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में दफन हो रही होती है और जो स्टैचू किसी जमाने में बहुत बड़ा हुआ करता था, अब छोटा हो चुका होता है और उसके नीचे अभी भी प्रीस्ट अपनी शैतानी ताकतों के साथ मौजूद था। कुछ दिन बाद इसी जमीन पर एक रिक नेम का सोल्जर अपने मुल्क से भाग कर आता है, जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं और उसे मारना चाहते हैं। वो भाग के एग्जैक्ट उसी स्टैचू के नीचे आ जाता है। देखते ही देखते उसे मारने वाले लोग डरने लग जाते हैं और उन्हें खौफ आने लगता है और आखिरकार वो उसे छोड़ के भाग जाते हैं। रिक को समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या है। फिर एकदम उसे वहाँ की मिट्टी तंग करने लगती है और फौरन ही मिट्टी से ही उसी प्रीस्ट की शक्ल बन जाती है, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। ये देख के रिक फौरन वहाँ से भाग जाता है। इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नेम एवेलिन था, वो इजिप्ट को स्टडी कर रही थी और उसे जानने की कोशिश कर रही थी। इवन उसने इजिप्शियन लैंग्वेज भी सीख ली थी। एवेलिन लाइब्रेरी में कुछ काम कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है और उसे एक मिस्टीरियस चीज देता है। एवेलिन पूछती है कि ये कहाँ से लिया, तो वो जवाब में कहता है कि उसे खुदाई के दौरान ये जमीन के नीचे से मिला है। असल में ये वही की होती है जिससे प्रीस्ट को कैफिन में बंद किया हुआ होता है। जैसे कि एवेलिन वो की खोलती है, उसमें से एक मैप निकलता है। वो ये मैप अपने बॉस के पास लेके जाती है और इजाजत मांगती है कि हमें इस जगह जाने दें। उसका बॉस एवेलिन को मना कर देता है और कहता है कि वहाँ जो भी गया वापस जिंदा नहीं लौटा और इस मैप में वो जगह भी नहीं है जिसका तुम जिक्र कर रही हो। फिर अगेन एवेलिन अपने भाई से पूछती है कि वाकई तुम्हें ये की खुदाई से मिली। तब उसका भाई कहता है नहीं, उसने एक सोल्जर से चुराई है। जब वो सोल्जर को मिलने जाते हैं तो एक जेल में कैद होता है और ये रिक ही होता है। ये लोग रिक से उस जगह के बारे में पूछते हैं तो रिक कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम दोनों को वहाँ ले जाऊंगा। मुझे आज फांसी दी जानी है, मगर तुम लोग मेरी जान बचा सको तो सौदा पक्का। अगली सुबह रिक को फांसी होने लगती है तो एवेलिन उस बंदे को लालच देती है कि हम लोग एक खजाने की तलाश में जा रहे हैं, रिक को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। वो इंसान रिक को छोड़ देता है और अब वो सब उसी जगह जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक शिप से वो अपने सफर का आगाज करते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि और भी बहुत से लोग वहाँ जाना चाहते हैं जो शिप में ही मौजूद हैं। एवेलिन बहुत एक्साइटेड होती है और रिक को कहती है कि हमें उस जगह एक जादुआनी किताब भी ढूंढनी है जिसमें बहुत से मैजिक लिखे हुए होंगे। मैप की मदद से जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ स्टैचू था।
एवेलिन रिक को बताती है कि ये स्टैचू आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर है। वो खुफिया रास्ता ढूंढ के अंदर चले जाते हैं। अंदर रोशनी नहीं होती है। एवेलिन क्योंकि ये सब कुछ पढ़ चुकी होती है, इसलिए वो एक मिरर से दूसरे मिरर तक लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हर चीज रोशन हो जाती है। अब वो आदमी जो रिक को फांसी देने वाला होता है, वो देखता है कि एक जगह कुछ कीमती पत्थर फंसे हुए हैं। वो उसमें एक पत्थर निकाल लेता है, मगर जल्द ही उसमें से एक कीड़ा निकलता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है। उसे बहुत तकलीफ होती है और पेन के मारे वो अपना ही सर दीवार में जाके मारता है और उसकी उधर ही डेथ हो जाती है। ये भयानक मंजर देख के वो बहुत डर जाते हैं। रात हो जाती है, सब आग के पास बैठने लगते हैं कि इतने में वो सब लोग आ जाते हैं जो खजाना ढूंढ रहे होते हैं। सब में ये तय पाता है कि जब खजाना मिल गया तो सब उसे आधा आधा बांट लेंगे। ये लोग असल में फिरौन के लोग होते हैं और उनका लीडर उन्हें वार्न करता है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उस प्रीस्ट को आज़ाद किया जाए, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो गया तो बहुत तबाही मचेगी। सुबह होते ही रिक और एवेलिन लोग फिर से खजाने की खोज को शुरू कर देते हैं और उधर दूसरा ग्रुप एक खजाने को ढूंढ ही निकालता है। जब वो बॉक्स देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ होता है कि जो कोई भी प्रीस्ट की मम्मी को आज़ाद करेगा वो उन पर कहर बन के टूटेगा और सबको ख़त्म कर देगा। सब कहते हैं कि ये तो बकवास है, इसे ओपन किया जाए। जैसे कि वो उसे ओपन करते हैं, अंदर से प्रीस्ट की बुक निकलती है जिससे वो लोगों को जिंदा करता था। उस बुक पर वही की के निशान थे जो की एवेलिन के पास थी। इधर एवेलिन और रिक लोग बैठे होते हैं कि उनके पास एक कॉफिन आके गिरता है जिस पर उसी चाबी के निशान होते हैं। वो फौरन ही कॉफिन को खोलते हैं तो अंदर से प्रीस्ट की मम्मी निकलती है जो गल सड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप इनके पास वो जादुआनी बुक भी ले आते हैं। एवेलिन की से उस बुक को ओपन करती है तो अंदर लिखा हुआ होता है मरने वाले जाग जा। जैसे ही वो ये पढ़ती है प्रीस्ट की मम्मी में जान आ जाती है और साथ ही बहुत से कीड़े सब पर हमला करने लगते हैं जिससे कुछ लोग मर जाते हैं और प्रीस्ट की मम्मी एक इंसान की आंखें निकाल के उसे अपने अंदर फिट कर लेती है। तब वो एवेलिन की तरफ बढ़ती है, रिक उस पर गोलियों की बौछार कर देता है और वहां से ये दोनों भाग जाते हैं। बाहर आते हैं तो इनके सामने वही फिरौन के गार्ड्स खड़े होते हैं। उसका लीडर उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन चीजों से दूर रहो। अगर प्रीस्ट आजाद हो गया तो अपनी खैर मनाओ। उसी वक्त सिटी के हालात खराब होने लगते हैं और आसमान से आग बरसने लगती है। उधर प्रीस्ट उसी के सामने जाता है जिसकी उसने आंखें निकाली हुई होती हैं और अब की बार उसकी स्किन भी उसने छीन ली होती है और ब्लड भी चूस लेती है। ये सब उधर जाते हैं जहाँ प्रीस्ट की मम्मी होती है और रिक उस पर काफी फायर करता है मगर उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसी वक्त उधर एक बिल्ली आती है और वो उसे देख के भाग जाता है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि एक बिल्ली की वजह से ये सब क्या हो गया। रिक फिरौन के गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बिल्ली से वो क्यों डर गया। तब उसे बताया जाता है कि बिल्लियां भी इस जगह को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और वो ये सोचता है कि शायद बिल्लियां उसे नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन एक दफा वो दोबारा से इंसान बन गया तो बिल्लियों से डरना छोड़ देगा। एवेलिन फिरौन के गार्ड को बताती है कि जब मम्मी जिंदा हुई तो सबसे पहले उसने मुझे एवेलिन के नेम से नहीं बल्कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके नेम से पुकारा। फिरौन के गार्ड्स कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। वो जिंदा होने के बाद से पहले अपनी लवर को दोबारा से जिंदा करना चाहेगा और उसके लिए उसे एक सेक्रीफाइस की जरूरत होगी जिसके लिए वो तुम्हें चुनेगा। मगर इससे पहले वो सब जानते थे कि मम्मी किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार के ही दम लेगी। ये सब सुन के उनमें से एक आदमी वहाँ से मैजिकल बुक लेके भागने लगता है। जैसे ही रिक लोग उसका पीछा करते हैं वो देखते हैं कि मम्मी पहले से ही वहाँ पहुँच के उसका खात्मा कर चुकी होती है
उसे जब पता चलता है कि रिक उसे मारना चाहता है तो वो उन पर भी अटैक करता है और रिक के साथ वाले आदमी को भी मार देता है। जैसे जैसे वो आदमियों को मारता जाता है उसकी शक्ल पहले जैसे होने लग जाती है। अब की बार जिस देख के वो मम्मी फौरन वहाँ से भाग जाती है। अब एवेलिन कहती है कि उन्हें इसे वापस भेजने के लिए एक गोल्डन मैजिकल बुक चाहिए जिस पर लिखे मंत्र पढ़ के उसे वापस जहन्नुम भेजा जा सकता है। एवेलिन इस पर काफी रिसर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि वो बुक किसी स्टेचू के नीचे है। अभी वो और रिसर्च कर रहे होते हैं कि प्रीस्ट सब लोगों को लेके वहां आ जाता है। ये सब अब उसके गुलाम होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ये वापस आ चुका है और अगर इसका कहा ना माना तो ये सबको मार डालेगा। प्रीस्ट अब की बार रिक लोगों के पास आता है और कहता है कि एवेलिन को मेरे हवाले कर दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। न चाहते हुए भी एवेलिन को अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। अब प्रीस्ट मंत्र पढ़ के सोई हुई मम्मीज को जगा देता है ताकि वो लोग गोल्डन बुक न ढूंढ सके। मगर एवेलिन का भाई सर्च करके आखिर वो बुक ढूंढ ही लेता है। प्रीस्ट अपनी लवर की बॉडी को निकालता है और उस पर मैजिक करके उसमें जान फूंक देता है। अब बस उस एवेलिन की सेक्रीफाइस देना बाकी थी। जैसे ही वो एवेलिन को मौत के घाट उतारने लगता है उसका भाई गोल्डन बुक लेके सबके सामने आ जाता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी की एवेलिन के पास थी जो अब प्रीस्ट उससे ले चुका था। प्रीस्ट एवेलिन को मारना चाहता है मगर रिक वहां पहुंच जाता है और उन तमाम मम्मीज को आर्मी के साथ मुकाबला करने लगता है। प्रीस्ट एवेलिन के भाई के पास गोल्डन बुक लेने जाता है और रिक पूरी आर्मी के साथ अकेले मुकाबला करता है ताकि कोई एवेलिन को नुकसान ना पहुंचा सके और आखिर वो उसे वहां से आजाद करवा लेता है। एवेलिन का भाई मंत्र पढ़ना बंद नहीं करता है और जैसे कि रिक को आर्मी मारने लगती है उसके मंत्र कामयाब हो जाते हैं और वो आर्मी को हुक्म देता है कि वो प्रीस्ट को मारे। आर्मी उसकी बात मान के अब प्रीस्ट पर हमला करने आती है और प्रीस्ट एवेलिन के भाई को मौत के मुंह में उतारने आता है। जैसे ही वो पास आता है रिक उस पर हमला करके उसका हाथ काट डालता है। उसी दौरान एवेलिन का भाई उससे चाबी भी निकाल लेता है। अब वो की और बुक को लेके एवेलिन के पास जाता है जो उसे की के जरिए खोल देती है। प्रीस्ट रिक को मारने की तरफ बढ़ रहा होता है कि एवेलिन मैजिकल स्पेल बोल देती है जिससे इनविजिबल क्रिएचर्स आती हैं और प्रीस्ट की सारी पावर लेके चली जाती हैं। अब प्रीस्ट एक बिना पावर के आम इंसान होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है रिक अपना खंजर उसे मार के उसे वहीं खत्म कर देता है। जैसे कि वो मारता है वो जगह जमीन में धंसने लगती है। ये सब लोग वहां से भागते हैं और बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। फिरौन के गार्ड उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सालों से इस जगह की प्रोटेक्शन कर रहे थे और अब उन्हें आज़ादी मिल गई है और अब रिक और एवेलिन लोग वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। मगर उनके साथ वो खजाना भी होता है जिसे वो ढूंढने आए थे ताकि वो बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकें। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।